मैं कह रहा हूँ जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे खुला मेरा चैलेंज है, हिंदू राष्ट्र छोड़ो, हिंदू एक गाँव बना के दिखा दो। 15 लाख का इंतजार कर रही है। मोदी खा गया। राहुल गांधी भी क्या दे देगा, केजरीवाल भी क्या दे देगा। और लोग कहते हैं भारत का डंगा अभी से पकड़े, अभी से नहीं पहले से पूछता रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वो तो सब जानते हैं, कौन नहीं ऐसा भारत। प्रियंका गांधी उसकी अपनी दादी की सभी है, दादी इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया, अच्छा विवश किया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक। मैं इस समय मौजूद हूँ चांदनी चौक के एरिया में और हमारे साथ व्यक्ति हैं। तो आइए बात करते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, इसी पे हम बात करते हैं सर से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सोनी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से हैं आप। तो क्या लगता है 2024 चुनाव आने वाला है, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 101% मोदी, नरेंद्र मोदी। 101% दे रहे हैं आप नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल, मैं नहीं दे रहा, बहुत लोग दे रहे हैं, यानी 70% लोग 101% नंबर दे रहे हैं, मोदी आएगा। 70% लोग? बिल्कुल। क्या खासियत है नरेंद्र मोदी जी में? यानी जो हमने 70 जब से हमारा जन्म हुआ, जब से लेके जो चीज़ें नहीं देखी हमने, कि पार्टी क्या होती है और सरकार क्या होती है और देश के लिए क्या होना चाहिए, देश में कौन से देश है, कौन से काम होने चाहिए, हमारी संसद कैसी है, किस राज्य की है, हमारे को आज तक पता नहीं था। ये मोदी आए तो हमें पता चला कि हम भी एक मतलब हिंदुस्तान में हमारे कुछ बहुत कुछ है, ऐसा कुछ है। कभी प्रधानमंत्री आज तक जितने भी रहे, कांग्रेस के नरसिंह राव रहे, चाहे इंदिरा, जो भी ये जितने भी रहे पहले, तो इंग्लिश में 4 भाषण दे देते, पता ही नहीं लगता प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, क्या है। अब एक नरेंद्र मोदी जैसा पहली बार प्रधानमंत्री आया देश के अंदर, जो एक एक चीज़ का मतलब 1 महीने में 30 दिन होता है, तो 1 महीने में 20 दिन मोदी को सुनते हैं हर चीज़ पे। मोदी ने आज क्या किया, मोदी आज कहाँ जा रहा है, मोदी उसको अपने बच्चे तो पालने नहीं है, ऐसे तो नहीं कोई अपने बच्चों को, परिवार को अपना को धन करना, उसको तो देश के प्रति, सिर्फ देश के प्रति एक व्यक्ति है वो, जिसका नाम है 18 से 20 घंटे काम करते हैं। वो 18 से 20 घंटे नहीं, वो 24 घंटे ही करते हैं। कोई गिनती के कोई 2 घंटे कोई रेस्ट कर ले, थोड़ा बहुत तो कर ले, बाकी करते ही करते हैं, किंतु परंतु नहीं है। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी कभी जीवन में, इस जन्म में तो कभी आ नहीं सकता प्रधानमंत्री। कांग्रेस का और कभी भविष्य में हो सकता है कोई और प्रधानमंत्री आ जाए, मैं ये तो नहीं कह सकता। 2024 में अभी तो नरेंद्र मोदी 2024 यानी कम से कम 3 बार और आएगा अभी। अच्छा, 3 बार और आएंगे? हाँ बिल्कुल आएगा। 25 साल जो कह रहे हैं ना, 25 साल चाहिए मेरे को। अच्छा, देश को अमेरिका से भी आ गया तो 25 साल आएगा, और भगवान के प्रति, भगवान के सिस्टम में आएगा। आप कह रहे हैं कि अमेरिका का मुकाबला करेगा देश, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर मोदी रहेगा तो बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो बिल्कुल। तो कैसा मुमकिन है, जरा कुछ बताइए। मोदी एक आज तक अपनी ये चीज़ देखा है, अपने को पता नहीं अपना कोई आदमी अपने प्रधानमंत्री कहीं देश में विदेश में जाता है, आज उसकी देश और विदेशों में कैसी कदर है मोदी की। आज तक हमने तो पहले कोई प्रधानमंत्री कैसे थे, सिर्फ अपने देश को कोसने से अलावा कोई देश काम नहीं करता था। आज हमारे देश का तारीफ से अलावा कोई देश काम नहीं करता। कोई एक आधा देश है जैसे पाकिस्तान वगैरह, चाइना वगैरह नहीं करता, तो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सर क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह नाम है। सज्जन सिंह जी, क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 100% नरेंद्र मोदी सेंटर में आएंगे। 100% नरेंद्र मोदी सेंटर में आएंगे, आखिर क्यों? बहुत से काम किए हैं। कैसे काम किए हैं, जरा कुछ बताइए। बहुत से मतलब क्या क्या बताऊं उनके बारे में। अच्छा, बहुत से कुछ तो बता दीजिए। अच्छा चलिए ये बताइए, देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? विकास हो रहा है। किस तरीके से विकास हो रहा है? हर तरीके से विकास हो रहा है। हर तरीके से विकास हो रहा है। चलिए विकास के बारे में कुछ बता दीजिए। हर तरीके से क्या, एक तो देखो डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, इसके बारे में थोड़ा ठीक है। अच्छा, मतलब उतर लगातार बजट वगैरह इसके बारे में भी। और आंटी कुछ कह रही हैं 15 लाख के बारे में, आइए बात करते हैं। वो सबके खा गया 15 लाख। 15 लाख? हाँ, मेरे खाते में तो आए नहीं। नहीं आया आपके खाते में 15 लाख? 15 लाख नहीं आए। यानी आप 15 लाख का इंतजार कर रही हैं? मोदी खा गया। तो क्या लगता है 2024 में 15 लाख आ जाएंगे? नहीं आएंगे, वो लेके भाग जाएगा विदेश। क्या बात करते हैं, भागेगा वो। आप मौका तो दीजिए। 15 लाख क्या 30 लाख आएंगे? वो विदेश भागेगा, वो नहीं रुकेगा यहाँ, नहीं रुकेगा। अच्छा, अडानी की तरह भाग जाएगा।
अडानी उधर भाग जाएगा। हाँ आज ही सबका साथ सबका विकास हो रहा है भागेगा। मैडम जी। कोई विकास नहीं हो रहा, विकास हुआ बताओ, कोई विकास नहीं हो रहा। कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ पूछो भाई। भाई मेरे 15 लाख आ जाता तो विकास हो जाता। देखिए 15 लाख ये जो प्रधानमंत्री जुमला दे सकता है तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप क्या यार? वो भागेगा इससे वो। क्या उम्मीद करोगे आप? ये मेरी बेबी है। एक मेरी बात सुनो, उसने अपना हवाई जहाज खरीद लिया, उसी में भाग जाएगा वो, अच्छा, उसी में भागेगा। प्रधानमंत्री जी नहीं भागेंगे। भागेगा भागेगा झोला उठा के भाग जाएगा। क्या भागेगा। लेके आया था, क्या लेके जाएगा? सबका क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? झोला उठा के खाली आया था, झोला उठा के निकल जाएगा। देखिए ये तो खैर बहुत मशहूर हुआ था, ताकि थैला उठा के चले जाएंगे। राहुल गांधी भी क्या दे देगा, केजरीवाल भी क्या दे देगा, अमर बनाने लग खाने में लगे। गाली नहीं चलो गाली के लिए गाली के लिए सॉरी, ये सब सरकार बंदी है, एक बारी बन जाए प्याजन की पुस्ते बैठ के खाती है। तो 2024 में आप जो है जो आएगा उसका वेलकम करेंगे, तो आएगा वेलकम करेंगे। मेरे कहने से क्या होता है, अच्छा, जिसके पास नोट है, जिसके पास जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, जनता जिसको जनार्दन की चाहे। क्या जल्दी है? हम आपके सामने वोट डाले, ईवीएम बिक जाते हैं, बंदे बिक जाते हैं, क्या करोगे आप? भाई साहब एक एमएलए को चुनो, नगर निगमों को चुनो, जी पार्टी चुनो, जी एमएलए चुनो, एमपी चुनो, पार्टी कल को पता कि दूसरी पार्टी में चला जाता है, क्या करेगा बंदा? सबसे बड़ा स्कैम ही ऐसे शुरू हो जाता सबसे बड़ा है। लोगों को तो बेवकूफ बना। अब वो पहले वाली जनता नहीं है, शादी के टाइम वाली, कि बाप का दादा का फुद्दू बना दिया, बेटा का फुद्दू बना दिया, तीसरी पीढ़ी आ गई है, वो तो डंडे काट देगी। अब जो काम करेगा वही टिकेगा। जो काम करेगा वही टिकेगा। कुछ चाचा आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं। चलिए चाचा नहीं बोलना चाहते हैं, आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप क्या बोलूँ भाई? वो 2024 में कौन बना प्रधानमंत्री? भाई विपक्ष में से कोई बनेगा, प्रियंका गांधी बनेगी। प्रियंका गांधी प्रियंका बनेगी, चेहरा है, बिल्कुल चेहरा है। आगे विपक्ष समय समय है 24 को। अच्छा। समय है, वो आके घोषित करेगा भाई, विपक्ष में कोई पार्टी आगे करेगी। अच्छा। मोदी साहब ने 10 साल को मौका दिया गया, 10 साल बाद हर किसी को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए दूसरे पार्टी को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या खासियत है राहुल गांधी जी में और प्रियंका गांधी जी में? जो प्रियंका गांधी उसकी अभी दादी की सभी है, दादी इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया, अच्छा विपक्ष किया। अभी क्या पहला हमारा भारत अंधेरे में डूबा था, अभी रोशनी में जागी है। पहले भी रोशनी में था, अभी भी रोशनी में है। अभी हाँ, पहले भी रोशनी में था, अभी भी रोशनी में है। 70 साल से कांग्रेस थी। क्या 70 कितना 70 साल रह गया? सब नहीं रहा बीच में। भाई साहब वो काम कांग्रेस ने है, वो काम मोदी जी नहीं निकल पाएंगे। अभी जितने रोड 70 साल से कांग्रेस ने, अब बोले 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? बहुत अच्छा काम हुआ है। ये तो अब जेम बने नेता लोग। अरे मोदी जी भी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम। भाई साहब बहुत अच्छे काम तो कर रहे हैं, इससे लड़ाई तो करवा रहे हैं, लड़ाई तो करवा रहे हैं। उनका कोई ये कोई कोरोना नहीं हो रहा है, उनकी किसी जागी नहीं, कोरोना चल रहा है वहाँ पर। अभी जंतर मंदिर वहाँ पर रास्ता बंद कराएगी, वहाँ पर कोरोना अभी मोदी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगा। जितने जब मोदी जी ने काम कर रहे हैं, इससे तो कांग्रेस का पास क्या काम है ना भाई। सब रोड पास जो है, हाईवे जो है, जितने जब ये पार्लियामेंट नया जो बना है, वो भी कांग्रेस के समय का पास किया हुआ ना। हाँ, अपने नाम पे बनवाए तो मोदी जी ने, अपने नाम पे कोई पास तो किया किसका है? कांग्रेस के जमाने का पास किया ना मेरे भाई। नाम तो नहीं आता है, नाम तो नहीं आता, कांग्रेस के नाम नहीं आता। कांग्रेस कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस यानी जो अब नया विधान जो क्या नाम विधानसभा उसका, बना है, विधानसभा बना है। नई जो बनी है संसद बना है, संसद भवन, कोई कांग्रेस के टाइम में कोई पास नहीं हुआ, मोदी के टाइम में ही पास हुआ और मोदी ने ही पहली बार बनाया है। 70 साल के अंदर अंग्रेजों के राज में रहते थे, कांग्रेस वालों ने कभी आज तक नहीं बताया कि ये कांग्रेस के राज में अपने रह रहे हैं। पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री आया जो हम लोगों ने देखा और हम लोग आम पब्लिक को पता चला कि वास्तव के अंदर एक नरेंद्र मोदी ने ये संसद अंग्रेजों का था और अब भारत के देश का भारत के लोगों ने बनाया पहली बार। यानी स्वदेशी संसद भवन बना है, मानते इस बात को आप? भाई ये तो पहले से पास हुआ है, भाषा माने न माने, हम भी नहीं माने, जो करे भाई जिसकी सबका अपनी समझ है। नाम तो आ रहा नरेंद्र मोदी जी बनवाए हैं। तो ऐसे तो हर कोई, मैं भी किसी के पास क्या, हम काम कर रहे कहेंगे हमने बना दिया मेरे भाई। सब कुछ काम प्रधानमंत्री हो कुछ भी, पहले हवाई जहाज उड़ता ही नहीं था, अभी हमारे प्रधानमंत्री आए तो हवाई जहाज उड़ रहा है। पहले तो घर में सब जहाज का मुद्दा ही अलग है। जो पहले कोई रोटी नहीं खाता था, हमारे मोदी साहब आए तो सब रोटी खा रहे, पहले हवा पी के सब रहते थे।
अच्छा चलिए हमारे साथ एक और व्यक्ति इनसे बात कर क्या कहना चाहते हैं आप 2024 में कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना, तो सही मायने में बहन कुमारी मायावती जी को। ऐसा क्यों? ऐसे ही है, 4 बार सीएम में उठा के देख लो, सीएम का इतिहास। 4 बार चीफ मिनिस्टर नहीं थे यूपी के अंदर। गुंडा और प्रशासन का क्या हाल था, गुंडे को क्या हाल था उस टाइम का इतिहास उठा के देख लिए। बड़े से बड़े क्रिमिनल कांपते थे उस टाइम। और आज ये लोग कहते हैं कि बीजेपी के शासन में बहुत अच्छा हो रहा है, तो देखिए वहाँ यूपी के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही घटना है, कोर्ट के अंदर जज के सामने गोली मार दी गई। अभी की घटना है ना, ज्यादा पुरानी। यूपी के अंदर फिर कहते हैं कि 78 खापते गुंडे, कहाँ खाप रहे हैं? मजिस्ट्रेट के सामने गोली मार दी गई है। लेकिन विपक्ष के पास जो विपक्ष है एक नहीं है विपक्ष। मैं क्या करूँ, एकजुट हो या ना हो, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी अकेले ही काफी हैं। फिर कैसे बनेंगे जब विपक्षी है एक नहीं है? अरे बहन कुमारी मायावती जी अकेले ही काफी है और अकेले प्रधानमंत्री बन के दिखा देंगे। हमारे बहुजनों की संख्या आपको पता है 85% है। आपको यकीन है फुल बहुमत मिलेगा उनको? फुल बहुमत मिले, मगर वो 85% है बहुजनों की संख्या, आपको पता है ना 85% है क्या नहीं? ये बात आप जानते हो क्या नहीं? तो पता है जिस दिन 85% एक हो गए, एकजुट, ऑल दिस पीपल 85% इक्वलिटी, तो सत्ता में आने से बहन जी को कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। इतने दिन से कहाँ थे ये लोग जो कि एक नहीं हुए? भाई क्या होता है, लोग भिखारी जाते हैं ना, परिवार भी कोई लेके चलो अपना, परिवार में जब संगठन नहीं होता, एकता नहीं होती, एक भाई इधर बग रहा है, एक भाई इधर बग रहा है, तो आप ये तो बहुत बड़े लोग देश को इकट्ठा करने की बात है, बहुजन समाज को इकट्ठा करने की बात है। तो अब लोगों को जब कहते हैं परेशानी विपत्ति कोई आती है तो लोगों को समझ में आती है। आप कोई पिट रहा है, कोई पिट रहा है, तो उसको बचाने कोई नहीं आ रहा। तो एक मिनट, बहन कुमारी मायावती है जो प्रशासन उनके टाइम में, लेकिन वो तो भाषणों में भी आजकल नहीं आ रही है। टेंशन मत लो, अभी सब आएंगी 2024 के बाद आएंगी। नजदीक आने दो, 2024 के बाद आएंगी, 2024 में ही आएंगी। अच्छा, और देखते रहना, आप पीएम बन के दिखाएंगे। और अभी आपने एक मुद्दा पूछा है कि संसद भवन बना, हाँ मोदी जी के राज में संसद बना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है महापंचायत जिसको कहते हैं संसद भवन भारत की, उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगी है जो संविधान निर्माता है। बताइए लगी है क्या? क्यों नहीं लगाई? क्यों ओपनिंग? फोटो तो लगा, फोटो लगा उसमें, मूर्ति लगाई, स्टैचू लगाया, फोटो लगा उनका, बकायदा फोटो लगा। और फोटो लगाया। चलो और भी नेता थे, काफी पार्टियों के विपक्षी, सबको क्यों नहीं बुलाया गया? और क्यों नहीं आए लोग? बताइए, सबको कहते हैं जब जो इसका विरोध करेगा उनको कैसे बुलाएंगे? भाई विरोध तो देखो सब अपन इश्तेहार अपने खुद की फैमिली में अगर इश्तेहार होता है कोई, तो फिर कैसे पूछेंगे ये बताओ ना? देखो फुलाने का आपका फर्ज होता है, कोई आए या ना उससे मतलब मायने नहीं रखता, आपका बुलाने का फर्ज होता है। हमेशा अकेले आइए आप भी आइए, क्या करें? सबको बुलाए गए थे, लेकिन जो प्रतिनिधि अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, अब बाद में उसको ब्लेम लगा रहे हैं। anyway, तो ये तो गलत प्रश्न है जो आप किसी भी मंत्री को ऐसे बात बोल रहे हैं। कौन सी बात? मैंने तो नहीं, अब अभी जो बोले हैं जो वहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री को भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगी स्टैचू? मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं लगी डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति? बताइए जी, आप इस बात का तो जवाब दीजिए मेरे को। आप आवेदन, निर्माता की मूर्ति क्यों नहीं लगी? आपके जो भी हैं उनके बोलिए, जो उनके विभाग क्या पूरे, अगर पूरे का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और लोग कहते हैं भारत का डंका अभी से पकड़े, अभी से नहीं पहले से पूछता रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वो तो सब जानते हैं, कौन नहीं? ऐसा भारतवर्ष के कोई भी आदमी नहीं जानता है, कोई सब आदमी जानते हैं ना। आप जो बोल रहे हैं उनके रूल्स को भीमराव अम्बेडकर के, उनके रूल्स को फॉलो कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूँ एक मंत्री बता दो जो संविधान के हिसाब से चल रहा हो। जिस दिन संविधान के हिसाब से सही मायने में चलने रहे लोग मंत्री सारे, देश को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। लेकिन सही मायने में संविधान के हिसाब से कोई नहीं चल रहा है एक नेता। अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो आप गुंडा नीति पे उतर जाते हैं। खत्म ही होने चाहिए, गुंडा नीति पे कोई नहीं देता। नहीं, उतर जाते हैं ना। बाबा साहब ने अकेले लड़ाई लड़ी, क्या गुंडा नीति पे क्या खून करावे हुए? नहीं हुए ना, सब कुछ करवाया, सब कुछ इतना अच्छा संविधान बनाया, लेकिन आज उसको लोग फॉलो नहीं करे। उसके संविधान कोई गड़बड़ नहीं होता है सर, संविधान सारे सही होता है। लेकिन उनकी बात संविधान गड़बड़, बाबा साहब ने एक बात की थी संविधान हैंडओवर करते समय, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों रोए थे वो? उसका रीजन पता है? उन्होंने एक बात की थी, ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले, ये सही हाथों में लागू करने वाले अगर गलत हुए तो ये अंत तक गलत ही साबित होगा। और अगर कितना भी गलत क्यों ना हो, कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले सही हाथों में जाएगा तो ये सही साबित होगा अंत तक। अब बताइए आज क्या कहना चाहते हैं? इसको कौन लागू कर रहा है आज तक? तो इसका मतलब से आप मोदी जी को आप इसका मतलब गलत मैं गलत विरोध कर, मेरी एक मिनट, मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से ना बीजेपी खराब है ना कांग्रेस, हमें राजा वो चाहिए जो प्रजा के इतना काम करे। यू आर द पब्लिक पीपल, आप जनता के नौकर के हिसाब से काम करिए। इसलिए आप मायावती को चुन रहे हैं? वो लॉ एंड ऑर्डर लाएंगे, बाबा साहब के रूल्स को फॉलो करने वाली है। लॉ एंड कितना आयरन लेडी क्यों कहते हैं उनको? आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? सर हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो मेरा जो यशस्वी अभी प्रेजेंट में हैं प्रधानमंत्री जी,
वो जैसे भी अभी चला रहे हैं वो सही चला रहे हैं, और जो भी ये गतिविधि के अनुकूल चलने वाला जो आदमी है, जो गतिविधि के ये अनुरूप चलने, साइड हटके जो चलने वाले हैं, ये सब धीरे धीरे अपने पता चल जाएंगे जो कितने में गड़बड़ है, कितने में सही है। अब माननीय ओबीसी साहब जो बोलते हैं, जो कभी इधर हो जाते हैं तो कभी इधर हो जाते हैं, बीच में फासला रहता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अपने संविधान के, भारत के संविधान के प्रति उनका ये गलत विरोध है। विपक्ष तो ज्यादातर ईवीएम पे सवाल उठाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष के सवाल उठाना ये जायज बनता है सर। अच्छा, आप एक बात तो समझते हैं सर, जो विपक्ष को सवाल करना ये जायज है। अच्छा, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पे सारे आदमी स्वतंत्र हैं, और कुछ आदमी ऐसे निकल के आते हैं जो किसी बार बोलते हैं जो हम मोदी जी के अंदर जाते हैं, कोई बोलता है हम ओबीसी साहब को अंदर जाते हैं, तो ये गलत है। आपको अगर लड़ना है ना, तो अभी जो ये बेरोजगारी हो रहा है, बेरोजगार तो ये हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है इसमें। बेरोजगारी जो है ना, बेरोजगारी की बात आप 2 मिनट आप रुक जाइए, आप करते रहना। बेरोजगारी जो है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। मैंने तो बोली नहीं, किसी ने कुछ बोली नहीं, कोई नहीं है। तो इस बेरोजगारी के धब्बे से कैसे हम दूर हटे, इसके बारे में सोचिए। आप नया युवा होकर के आप खुद जो है, नहीं तो कैसे चलेगा, आप ही सर बता दीजिए। कैसे बेरोजगारी खत्म होगी बताइए। मैं कह रहा हूँ कोई लोग आते ना, लोग गरीबी और बेरोजगारी, इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, इधर मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं गरीबी, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी। मैं कह रहा हूँ 1% आदमी को गरीबी नहीं लगेगी, 1%। सिर्फ मोदी जी को एक काम करना है, डॉक्टर नहीं, एक मिनट, मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को एक ही काम करना है, करप्शन खत्म करो देश में से, फिर देखो कैसे गरीबी खत्म ना होती। कोई गरीबी करो नहीं, करप्शन कैसे खत्म होगा? बहुत ज्यादा करप्शन ऐसे खत्म होगा जो जैसे हम अब रोड पे चल रहे हैं, हम कुछ से कुछ बोल दिए जो ओबीसी साहब को, कुछ बोल दिए हम मोदी जी को, कुछ परोस दिए आगे वाले जो ऐसे मीडिया के प्रभारी लोग आते हैं, और बीच में अपना अपना छोटा छोटा बयान लेकर के यूट्यूब पे चला देते हैं। तो ये सब ऐसे करने से देश या शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलने वाला है। अपने आप में ये अगर जब तक चाहेंगे नहीं, 2 मिनट, जब तक ये ईगो लेके चलेंगे, जो हम 2 मिनट आपसे मांग रहा हूँ, 2 मिनट मांग रहा हूँ ना आपको। आप जैसे ये हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे, मैंने तो बोली हम अम्बेडकर मानने वाले इंसान, ये जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला है। बताइए इनको। सुनिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये क्यों कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्यों कहते हैं ये लोग? बताइए। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले हैं, मेरा एक ही कहना है, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ देख कर वही बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे खुला मेरा चैलेंज है, हिंदू राष्ट्र छोड़ो, हिंदू एक गाँव बना के दिखा दो। भारत का संविधान जिंदा नहीं, जब तक एक हिंदू गाँव नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, समय आने दो, सारे को जवाब आपको मिल जाएगा। संविधान कैसे बदला जाता है, कैसे रखा जाता है, संविधान बदलने वो स्वयं अभी केंद्र में बैठे हुए हैं और स्वयं निर्णय कर देंगे। एक ही नाइट में सारा खेल समाप्त। सारा खेल समाप्त। सर क्या नाम है? संविधान नहीं समाप्त, संविधान नहीं समाप्त, संविधान नहीं, संविधान तो रहेगा नहीं। आप जो हिंदू राष्ट्र के बारे में किए हैं, हिंदू राष्ट्र कभी पॉसिबल नहीं, हिंदू गाँव बना के दिखा दो। हिंदू गाँव बना के दिखा दो, हिंदू गाँव। वो समय सर वो समय आ रहा है, ज्यादा दिल्ली दूर नहीं है। बाबा साहब के वंशज भी जिंदा है, अभी बहुजन समाज के लोग जिंदा है, भी बाबा साहब के वंशज भी जिंदा है। ठीक है, तो हमारा आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या उम्मीद है? सारे मुद्दे छोड़ दीजिए। क्या सर जैसे सारे मुद्दे हम छोड़ के बोल रहे हैं, जैसे 2-4 ये बोल रहे हैं ना, जो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये राष्ट्र नहीं बनेगा, तो आपके कहने हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? चुनाव देखिए सर, यहाँ पे मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने में अगर तो बाबा क्या नाम है, बागेश्वर धाम,
वो अगर बोले हैं तो खुद अपने घर से हिंदू राष्ट्र क्या बना सकते हैं? मैं कह रहा हूं उनके पूर्वज भी तक है, तो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, सर कटा दूंगा लेकिन वो सर कटाने से कुछ नहीं होगा फायदा। बना ले तो हिंदू राष्ट्र। सर हमारे सर कटने से या आपके सर कटने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हिंदू राष्ट्र नहीं कभी, लेकिन बनेगा। निष्पक्ष देता है, सेकुलर देता है, ऑल दिस पीपल, सभी लोग हैं, धर्म सभी धर्मों के हिसाब से चलेगा। और जब तक संविधान जिंदा है, जब तक पॉसिबल ही नहीं है। संविधान तो जिंदा ही रहेगा, संविधान से चलता है, संविधान हमेशा रहेगा। सर आपने बात बहुत अच्छी की। एक बात मेरा नाम आनंद मोहन जी है और एक बात और कहूंगा, हम सर बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा। छोटा मोटा यहाँ पे काम करते हैं सर, और मैं छोटा मोटा सिंगिंग भी कर लेता हूँ। चलिए अच्छी बात है सर। और जो आज किसी लोग, कुछ लोगों के मन में एक ख्याल भी चल रहा हुआ है कि हम संविधान को चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो मैं कह रहा हूँ अभी बहुजन समाज के लोग जिंदा हैं। 2018 2 अप्रैल याद रख लेना। 2018 2 अप्रैल याद कर लेना। कुछ ही घंटों के अंदर सरकार को झुकाया था, अम्बेडकरवादी कहते हैं हमसे। कुछ ही घंटों के अंदर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता। SC ST खत्म करने चले थे। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? करण जाटव। दोस्तों देखिए, इन लोगों से बात हुई, सबने अपनी अपनी राय रखी। तो आप देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी साथ, चांदनी चौक, दिल्ली से।